वेलकम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लॉजिक गेट्स के बारे में बताऊंगा। लॉजिक गेट्स का सिंबल कैसे बनाते हैं, उसका बूलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं और उसका ट्रूथ टेबल कैसे हम याद रखेंगे, कैसे उसको समझेंगे, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। प्लीज इसको आप अच्छे से देखिए, पूरा वीडियो देखिए और उसको थोड़ा प्रैक्टिस करिए 2 दिन के लिए। थर्ड डे आपको अपने आप ये सारे कंसेप्ट्स याद हो जाएंगे और उसमें आपकी फ्लुएंसी भी आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो 7 टाइप्स के लॉजिक गेट्स हैं उनके नाम मैंने लिख के रखे हैं। 1 बाय 1 हर एक लॉजिक गेट का सिंबल कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। साथ में क्या थॉट प्रोसेस होनी चाहिए उसका ट्रूथ टेबल लिखने के टाइम, वो थॉट प्रोसेस में आपको बताऊंगा। और सेम वे में आप भी सोचेंगे तो ट्रूथ टेबल अपने आप बनता जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, फर्स्ट एंड गेट के बारे में हम जानते हैं। एंड गेट का सिंबल कुछ इस तरीके से बनाते हैं, 3 स्ट्रेट लाइन और एक कर्व्ड सिंबल। स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड पे यहां पे हम इनपुट टर्मिनल्स बताते हैं। ये जो सिंबल है उसकी लेफ्ट साइड में इनपुट टर्मिनल्स होंगे और राइट साइड में आउटपुट टर्मिनल होता है। यहां पे एंड गेट के लिए मैं ए और बी कुछ इनपुट्स दूंगा जिससे कि मुझे आउटपुट मिलेगा y। इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंड गेट। स्टूडेंट्स, अभी हमें सोचना है एंड गेट का, अभी मुझे ट्रूथ टेबल अगर लिखना है तो एक थॉट प्रोसेस आएगी, वही आपको फॉलो करनी है, प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स, एंड कंडीशन, नाम है एंड, तो इनपुट्स क्या है हमारे ए एंड बी। तो हमको ये सोचना है कि कौन सी कंडीशन में मुझे आउटपुट हाई मिलेगा, यानी कि 1 मिलेगा। तो हम जो लॉजिक गेट के नाम लिखते हैं वहीं से हमें हिंट मिल जाती है। स्टूडेंट्स, रिमेंबर दिस थिंग, जो हम यहाँ पे लॉजिक गेट के नाम लिखते हैं वहीं से हमें हिंट मिल जाएगी कि उसका आउटपुट हाई कब होगा और लो कब होगा। और वो अगर हमें पता है तो ट्रूथ टेबल लिखना बहुत ही इजी हो जाता है। स्टूडेंट्स, एंड गेट के लिए ए एंड बी नाम से ही पता चलता है, ए एंड बी दोनों की वैल्यू जब हाई होगी तभी जाके आउटपुट आपको हाई मिलेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए कैसे लिखते हैं। यहां पे इनपुट्स ए एंड बी, 2 इनपुट लॉजिक गेट के लिए इनपुट कॉम्बिनेशंस कितने होते हैं, तो पहले वो लिख देते हैं 0 0 1 1 0 1 1 0 1। तो स्टूडेंट्स, ये 4 हमारे इनपुट कॉम्बिनेशंस हो गए। अभी जैसे हमने डिस्कस किया, ए एंड बी बोथ जो हमारे इनपुट टर्मिनल्स हैं उनमें जब हम हाई लॉजिक देंगे तभी जाके आउटपुट आपको हाई मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैंने 1 कर दिया, आउटपुट 1, और अदरवाइज बाकी सारी कंडीशन में आपका आउटपुट क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये एंड गेट का ट्रूथ टेबल बन गया। स्टूडेंट्स, सिर्फ एक थॉट प्रोसेस आनी चाहिए। एंड मींस ए एंड बी बोथ मींस when both input terminals have high logic, then only output will be high. In all other cases output will be low, means 0. Okay students, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट गेट की बात करते हैं। नेक्स्ट गेट है हमारा OR गेट। OR गेट का सिंबल कैसे बनता है पहले वो देखेंगे हम। OR गेट का सिंबल बनाने के लिए 3 काउंट लाइंस का यूज करेंगे। दिस इज माय फर्स्ट काउंट लाइन, सेकेंड काउंट लाइन एंड थर्ड काउंट लाइन। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारा OR गेट का सिंबल है जिसमें इनपुट टर्मिनल्स हम बताएंगे लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे आउटपुट टर्मिनल। अगेन A and B are my input terminals and Y is my output terminal. स्टूडेंट्स, उसका अभी ट्रूथ टेबल लिखने की ट्राई करते हैं। अगेन एक थॉट प्रोसेस आपके माइंड में आनी चाहिए। और किसका ट्रूथ टेबल लिखना है, और लॉजिक गेट का। और मींस ए और बी। और लॉजिक गेट में
हमारी थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए, पहले मैं इनपुट के जो कॉम्बिनेशन है वो अगेन लिख देता हूं स्टूडेंट्स। तो यहां तक हमारा एंड गेट का ट्रुथ टेबल था। अभी अगेन टू इनपुट टर्मिनल और गेट के लिए इनपुट कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, 0 0 1 1 0 1 0 1। तो ये चार मेरे और गेट के लिए इनपुट कॉम्बिनेशंस हो गए हैं। अभी मुझे याद करना है और कंडीशन मींस ए और बी दोनों में से कोई भी एक इनपुट अगर हाई है या फिर दोनों इनपुट्स हाई कंडीशन में है तभी आपको आउटपुट 1 मिलता है, यानी कि हाई मिलता है। itself its name suggests और मींस आइदर ए और बी, दोनों में से कोई भी एक अगर 1 है या फिर दोनों 1 है तभी आपको आउटपुट 1 मिलता है। ये थॉट प्रोसेस आपके माइंड में आनी चाहिए। जैसे ही और वर्ड आप सुनते हो तो आपके माइंड में आना चाहिए ए और बी और बोथ। तो यहाँ पे ये कंडीशन जो 3 है उसके लिए मुझे आउटपुट 1 मिलेगा, तो ऑब्वियसली 0 0 के लिए मुझे आउटपुट मिलेगा 0। तो ये हो गया हमारा और लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल। स्टूडेंट्स बूलियन एक्सप्रेशंस भी हम साथ में लिखते जाते हैं। मुझे ये बताइए एंड कंडीशन के लिए कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो इस ट्रुथ टेबल को या एंड लॉजिक गेट के लॉजिक को फुलफिल करता है। हमको चाहिए 1 1 कंडीशन में ही 1, अदरवाइज बाकी कॉम्बिनेशन के लिए मुझे आउटपुट 0 चाहिए। तो अगर मैथमेटिकली मुझे रिप्रेजेंट करना है तो सोचिए आप सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेटर जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, अगर हम वो यूज करते हैं तो ये कंडीशन जो है वो ये ट्रुथ टेबल को कंप्लीटली फॉलो करेगी। जब ए और बी दोनों की वैल्यू 1 होगी तभी इसका मल्टीप्लिकेशन आपको 1 मिलेगा, अदरवाइज दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर 0 होगी या दोनों वैल्यू 0 होगी तभी आपको आंसर 0 मिलेगा। सो दिस इज द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट। सेम वे और कंडीशन में क्या है, आइदर ए और बी और बोथ, जब वो 1 होंगे तभी आपको आउटपुट 1 मिलेगा, बाकी सारी कंडीशन में आपको आउटपुट 0 मिलेगा। तो यहां पे कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं, थिंक इट। सोचिए अगर a प्लस b लिखता हूं यहां पे मैं, तो यहां पे कोई भी एक इनपुट की वैल्यू जब 1 होगी या दोनों की वैल्यू 1 होगी तभी जाके आपको आउटपुट 1 मिलेगा। तो ये हो गया और लॉजिक गेट का बूलियन एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। थर्ड इज नॉट गेट। नॉट गेट को हम इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। उसका सिंबल है ऐसा एक ट्रायंगल और आगे एक बबल, और यही एक लॉजिक गेट है जिसमें एक इनपुट टर्मिनल है। अदरवाइज हमने देखा था बाकी सब में 2 इनपुट टर्मिनल हमने बनाए थे, या आगे भी हम 2 इनपुट लॉजिक गेट की ही बात करने वाले हैं। और यही एक नॉट गेट ऐसा लॉजिक गेट है जिसका एक ही इनपुट, इसको हम सपोज ए नाम देते हैं, तो उसका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट जो y से डिनोट करते हैं, तो हमारा यहां बूलियन एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ए बार। नॉट गेट के बारे में थॉट प्रोसेस क्या है, नॉट मींस जो इनपुट दिया है उससे बिल्कुल इनवर्ट आपको आउटपुट मिलेगा। जो आपने इनपुट दिया है बिल्कुल उसका इनवर्ट यानी कि कॉम्प्लीमेंट आपको आउटपुट में मिलेगा। तो इसीलिए उसका बूलियन एक्सप्रेशन भी सिंपल हम ए बार से बताएंगे। अगर हमें इनपुट में ए दिया है तो आउटपुट क्या मिलेगा, ए बार। तो उसका हम यहाँ पे अगर ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा। ये हमारा सिर्फ 1 इनपुट लॉजिक गेट है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, आइदर 0 और 1। 0 जब इनपुट पे होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा 1 आउटपुट में, जब इनपुट में आपका 1 होगा तब आउटपुट में उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा 0। तो स्टूडेंट्स देखिए ये हो गया हमारा नॉट गेट का ट्रुथ टेबल। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नैंड गेट की। नैंड इटसेल्फ सेज एंड प्लस नॉट। स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस थिंग, नैंड मींस एंड प्लस नॉट गेट। एंड और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से बनता है नैंड गेट। तो आइए देखते हैं इसका सिंबल कैसे बनाते हैं। तो एंड गेट का पहले हम सिंबल बनाएंगे। एंड मींस 3 हमारी ऐसी स्ट्रेट लाइन
और यहाँ पे काउंट लाइन, और आगे हमें नॉट गेट ऐड करना है। नॉट गेट का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बबल जो है वो हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। और इनपुट में सेम 2 इनपुट्स ए एंड बी, और आउटपुट जो है दैट इज माय वाई। तो स्टूडेंट्स ये हो गया NAND गेट का सिंबल। और उसके बूलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो जो AND गेट का बूलियन एक्सप्रेशन था सिर्फ उसका कॉम्प्लीमेंट कर देना है, क्योंकि AND प्लस नॉट इक्वल टू NAND। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे AND गेट का हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन था A डॉट B, और उसका हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये हो गया बूलियन एक्सप्रेशन फॉर NAND गेट। स्टूडेंट्स उसका ट्रुथ टेबल लिखने के टाइम आपकी थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए? पहले इनपुट 2 इनपुट लॉजिक गेट है, तो जो 4 कॉम्बिनेशंस इनपुट में पॉसिबल है वो लिख देते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्या सोचना है? NAND गेट का जब मुझे ट्रुथ टेबल लिखना है तो हमें क्या सोचना है? हमें सोचना है एंड कंडीशन जब नहीं होगी तब हमें आउटपुट 1 मिलेगा, बिकॉज इट इज एंड प्लस नॉट गेट। तो एंड कंडीशन मींस व्हेन बोथ हैव वैल्यू 1 देन यू विल गेट 1 इन एंड कंडीशन। एंड कंडीशन में क्या था? जब दोनों की वैल्यू, दोनों इनपुट की वैल्यू 1 थी तभी आपको आउटपुट 1 मिलता था। यहाँ पे बिल्कुल उसका कॉम्प्लीमेंट कंडीशन होगा, यानी कि बिल्कुल उसका उल्टा होगा। कैसे? तो जब दोनों की वैल्यू 1 है तभी आपको आउटपुट 0 मिलेगा, अदरवाइज बाकी तीन कंडीशन में आउटपुट 1 मिलेगा। स्टूडेंट्स ये आप समझ सकते हैं कि ये एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड गेट। तो बिल्कुल ट्रुथ टेबल भी उसके कॉम्प्लीमेंट में हमें मिलेगा, यानी कि जहां पे 0 है यहाँ पे 1 आ जाएगा, जहां पे 1 है वहां पे 0 आ जाएगा। सो दिस इज माय ट्रुथ टेबल फॉर NAND गेट। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज NOR गेट। NOR गेट का पहले सिंबल बनाना सीखते हैं। NOR गेट में पहले मुझे और बनाना पड़ेगा, और सेम वे जैसे हमने यहाँ पे बबल ऐड किया था, OR गेट में भी हम आगे बबल ऐड कर देंगे। NOR इज नथिंग बट OR प्लस नॉट गेट। NOR इज नथिंग बट OR प्लस नॉट गेट। तो OR गेट का सिंबल बनाने के लिए मुझे 3 काउंट लाइन लगती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक काउंट लाइन, ये दूसरी और ये तीसरी, ये 3 काउंट लाइन मैंने बना दी है, और आगे मैं लगा देता हूं बबल। तो ये हो गया अभी नो, और प्लस नॉट दैट इज NOR गेट। इनपुट टर्मिनल लेफ्ट साइड में बताएंगे A और B, आउटपुट टर्मिनल जो है वो राइट साइड में दैट इज Y। स्टूडेंट्स NOR लॉजिक गेट के लिए सिंबल हो गया है, अभी मुझे उसका बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है। तो ऑब्वियसली जो OR गेट है उसका कॉम्प्लीमेंट यहां पे कर दूंगा मैं, तो मुझे NOR गेट का बूलियन एक्सप्रेशन मिल जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे A प्लस B जो मेरी OR कंडीशन की बूलियन एक्सप्रेशन थी उसका मैंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो A प्लस B होल कॉम्प्लीमेंट दैट इज द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर NOR लॉजिक गेट। स्टूडेंट्स अभी हम NOR लॉजिक गेट के ट्रुथ टेबल के लिए आगे बढ़ते हैं। पहले मैं इनपुट कॉम्बिनेशंस लिखूंगा। ऑब्वियसली 2 इनपुट टर्मिनल्स हैं, तो हमारे इनपुट कॉम्बिनेशंस होंगे कुछ इस हिसाब से, जो सब में सेम है। एक नॉट गेट ही है जिसमें सिर्फ एक इनपुट था, अदरवाइज बाकी सारे गेट्स में हमको इनपुट कॉम्बिनेशंस तो सेम ही मिलते हैं। स्टूडेंट्स सोचिए, NOR गेट का मुझे ट्रुथ टेबल लिखना है, तो ऑब्वियसली OR का मुझे क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट करना है। OR में क्या था? स्टूडेंट्स सोचिए, OR में हमारी थॉट प्रोसेस क्या थी? A, आइदर A और B और बोथ। तीन कंडीशन में हमें आउटपुट 1 मिलता था, सिर्फ 0 0 के लिए 0 मिलता था। तो यहां पे बिल्कुल उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। देखिए स्टूडेंट्स, OR में क्या था? आइदर A और B और बोथ। ये तीन कंडीशन में मुझे आउटपुट 1 मिलता था, क्योंकि ये OR कंडीशन थी। सिर्फ 0 0 के लिए मुझे आउटपुट 0 मिलता था। तो उसको यहाँ पे बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखेंगे। जहां पे 0 0 है वहां पे ही मुझे आउटपुट 1 मिलेगा, अदरवाइज बाकी तीनों कंडीशन में मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये हो गया मेरा NOR लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल।
आई होप आपको समझ में आया होगा। ट्रुथ टेबल लिखने के टाइम जो ये लॉजिक गेट के नेम्स हैं उसको ही हमें फॉलो करना है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लॉजिक गेट पे आते हैं। नेक्स्ट इज एक्सओर। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये एक्स जो है उसका मीनिंग होता है एक्सक्लूसिव। एक्स का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स? एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव और गेट की बात करते हैं। उसका सिंबल कैसे बनेगा पहले वो देखते हैं। स्टूडेंट्स और गेट है तो और गेट के लिए मुझे 3 कर्व लाइन बनानी होती है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये 3 कर्व लाइंस बना दी है। अभी ये एक्सक्लूसिव कंडीशन बताने के लिए स्टूडेंट्स, एक्सक्लूसिव कंडीशन बताने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे और एक कर्व लाइन बना दूंगा। दिस शोज एक्सक्लूसिव कंडीशन। और अदरवाइज बाकी सब सेम होगा। 2 इनपुट्स इन लेफ्ट साइड ए एंड बी एंड आउटपुट एट राइट साइड, दैट इज वाई। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो क्या बनेगा? एक्स और कंडीशन के लिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या बनेगा? पहले हम उसका ट्रुथ टेबल लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि उसका बुलियन एक्सप्रेशन हमने कैसे लिखा है। स्टूडेंट्स एक्स और मुझे अभी लिखना है एक्स और लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल। इनपुट कॉम्बिनेशंस तो वही होंगे 0 0 1 1 0 1 0 1। स्टूडेंट्स सोचना क्या है, ध्यान से सुनिए। एक्सक्लूसिव और कंडीशन, इट्स नेम सजेस्ट एक्सक्लूसिव और कंडीशन। तो और कंडीशन एक्सक्लूसिवली कब मुझे मिलती है? तो ये दो कंडीशन देखिए 0 1 या 1 0, ये दो कंडीशंस हैं विच आर एक्सक्लूसिवली और कंडीशन। तो उस तो केस में ही हमें आउटपुट 1 मिलेगा। दिस इज योर थॉट प्रोसेस। ये आपको सोचना है जब भी आप एक्स और लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल लिखेंगे तो आपको सोचना है एक्सक्लूसिव और कंडीशन। एक्सक्लूसिव और कंडीशन जो है उसके लिए ही आपको आउटपुट 1 मिलेगा। अदरवाइज बाकी दोनों कंडीशन यानी कि 0 0 और 1 1 उस कंडीशन में आपको आउटपुट 0 मिलेगा। स्टूडेंट्स ये हो गया आपका एक्स और लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल। प्लीज उसको आप कंपेयर करके देखिए। ये जो रिजल्ट्स हैं ये है एक्स और लॉजिक गेट के, और ये जो रिजल्ट है वो आपके और लॉजिक गेट के रिजल्ट्स हैं। तो उनके बीच का डिफरेंस भी आप समझते जाइए ताकि जब आपको एग्जाम में कहीं पे भी कुछ क्वेश्चन आएगा तो आपके माइंड में क्लैरिटी रहेगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो लास्ट गेट है दैट इज माय एक्स नोर गेट। एक्सक्लूसिव नोर गेट की बात करते हैं। पहले उसका सिंबल बनाना सीखेंगे। एक्सक्लूसिवली नॉर गेट, तो पहले नॉर, फिर उसमें हमें नॉट कंडीशन लगानी है और फिर एक्सक्लूसिव कंडीशन लगानी है। तो सिंबल में भी पहले और के लिए 3 काउंट लाइन बनाएंगे। ये 3 काउंट लाइन बन गई हैं। अभी मैं नॉट कंडीशन ऐड करूंगा, तो यहां पे मैंने नॉट कंडीशन के लिए जो बबल है वो यहां पे लगा दिया है राइट साइड में। और नाउ एक्सक्लूसिव कंडीशन, एक्सक्लूसिव कंडीशन में हम लेफ्ट साइड में और एक काउंट लाइन ऐड करते हैं। तो यहां पे भी मैं और एक काउंट लाइन ऐड कर दूंगा और फिर इनपुट के 2 टर्मिनल ए एंड बी और आउटपुट में वाई। तो स्टूडेंट्स ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया एक्सक्लूसिव नोर गेट का। चलिए स्टूडेंट इसका भी पहले ट्रुथ टेबल लिख लेते हैं, फिर इन दोनों का बुलियन एक्सप्रेशन एक साथ सीखेंगे। स्टूडेंट्स सेम वे 2 इनपुट टर्मिनल गेट है तो उसके इनपुट कॉम्बिनेशन 0 0 1 1 0 1 0 1। तो ये हमारे इनपुट कॉम्बिनेशन है। और एक्स नोर गेट का मुझे ट्रुथ टेबल लिखना है। तो ऑब्वियसली जो एक्स और कंडीशन होगी, जो एक्सक्लूसिवली और कंडीशन थी हमारी, जहां पे मुझे 1 1 मिला था एक्स और गेट के केस में, बिल्कुल उसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल उसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। तो जब एक्सक्लूसिव कंडीशन यानी 0 1 और 1 0 होगी तभी आपको आउटपुट 0 मिलेगा। लिसन दिस थिंग स्टूडेंट्स, ये थॉट प्रोसेस आपके माइंड में आनी चाहिए। एक्सक्लूसिव और कंडीशन में 1 कब मिलता है, एक्स और के केस में, और एक्सक्लूसिव और कंडीशन में 0 मिलेगा एक्स नोर के केस में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक्सक्लूसिवली और कंडीशन थी 0 1 और 1 0, दोनों में से कोई एक का ही हमें वैल्यू 1 मिलता है तो उसको और कंडीशन बोलते हैं। दिस और दिस यानी
ए और बी दोनों में से कोई एक की ही वैल्यू जब 1 होती है उसको एक्सक्लूसिव और कंडीशन बोलेंगे। तो वहां पे ही हमें आउटपुट 0 मिलेगा एक्स नॉर के केस में, और बाकी दोनों केस में हमें आउटपुट मिलेगा 1। तो ये हो गया हमारा एक्सक्लूसिव नॉर गेट का ट्रुथ टेबल। स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे कोई भी लॉजिक गेट का जब ट्रुथ टेबल लिखते हैं तो माइंड में थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए। स्टूडेंट्स अभी एक चीज बाकी है, दैट इज बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एक्स और एंड एक्स नॉर गेट। एक्स और के लिए बुलियन एक्सप्रेशन कुछ इस हिसाब से लिख सकते हैं, ए बी बार प्लस बी ए बार। स्टूडेंट्स ये देखिए यहां पे एक्सक्लूसिवली ओरिंग कंडीशन को ही हमने सिलेक्ट किया है, एक्सक्लूसिवली ओरिंग कंडीशन को ही सिलेक्ट किया है। सो दिस इज माय एक्सक्लूसिव और गेट बुलियन एक्सप्रेशन। और जब एक्सक्लूसिवली नॉर गेट का मुझे बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है तब हम क्या करेंगे, इसका वैसे होल कॉम्प्लीमेंट करके भी यहां पे लिख सकते हैं, बट होल कॉम्प्लीमेंट करके डी मॉर्गन थ्योरम्स अप्लाई करके उसको सिंपलीफाई करके आप ये रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, दैट इज ए बी प्लस ए बार बी बार। स्टूडेंट्स ये हो गया बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ये रिजल्ट आप ऑब्टेन कर सकते हैं अगर आपका बुलियन अलजेब्रा में सिंपलीफिकेशन करने की आपकी प्रैक्टिस है। तो ये जो कंडीशन है एक्सक्लूसिव और कंडीशन, उसका होल कॉम्प्लीमेंट लेके उसको सिंपलीफाई करके ये रिजल्ट आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो दिस इज दी बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एक्सक्लूसिव नॉर गेट। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। प्लीज आप 2 दिन तक दिन में 2 बार इसको रिपीट करें। ये पूरा चार्ट जो मैंने अभी आपके सामने बनाया है उसको 2 दिन तक 2 बार अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ आप बनाएं और उसको वेरीफाई भी कर लें। जो एक बार आपने ये देखा है उसके साथ वेरीफाई भी कर लें, तो थर्ड डे पे आपको सोचना नहीं पड़ेगा और फ्लुएंसी भी आएगी। थैंक यू।